सुप्रभात दोस्तों। देखो, ये जो थर्ड पार्ट है, केवल और केवल अभी मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये जो चीज है ना, बाकी जो चीजें हैं उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रिलेटेड है। क्योंकि अगर देखो ये अगर मैं बात करूँ रिवीजन की और प्रैक्टिस की, डेली प्रैक्टिस की, तो ये अपना ओल्ड ईयर पेपर से या फिर आरपीएससी या यूपीएससी इन दोनों से हो जाता है। ठीक है, मोटा मोटी आप कवर कर लोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, करंट अफेयर जो हम कवर कर रहे हैं वो करंट अफेयर सारी तरीके से कवर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा जो डोमेन है ना वो लिमिटेड है। अगर अगर जो इंस्टीट्यूट्स है वो क्या करते हैं, अपना डोमेन ओपन करके चलते हैं। उनका जो डोमेन होता है वो बहुत विस्तृत होता है और काफी ज्यादा चीजें वो कवर करने की संभावना रखते हैं। तो इसलिए करंट स्पेसिफिक के लिए, और वो मेरे ख्याल से हर इंस्टीट्यूट शायद करंट अफेयर्स हर पेपर में डालता ही है थोड़े थोड़े, तो वो उससे आपको फायदा होगा आपके जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करने में। दूसरी चीज ऐसा होता है कि आरपीएससी जो होती है, भाई वो तो साल में एक या दो पेपर लेती है ना, साल में एक भी क्यों। आरएस का पेपर तो उन्होंने पिछले 8 साल में शायद 3 लिए, 3 या 4 एक्चुअली, 2013 का प्री 2 बार हुआ था। तो 4 पेपर है, तो उन 4 पेपर में आपके पास 15 चौकू 60 600 क्वेश्चन जो है वो है, और उसमें भी अलग अलग डायमेंशन है। तो इसलिए आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन, मिनिमम एक टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी ठीक है वो 2 टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज की यहाँ कोई बहुत ज्यादा महंगी कॉस्ट नहीं है। यूपीएससी की देखो तो फिर वहां 25-25 हजार 30-30 हजार कॉस्ट होती है, लेकिन यहाँ तो शायद मेरे ख्याल से दो दो 1 हजार 5 हजार मैक्सिमम, इतने से में आपको 15-15-20 टेस्ट मिल रहे हैं। तो आप वहां पे वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए आप वो कर सकते हो। जैसे पतंजलि की शायद 1000 रुपए में, सम्यक की शायद 2,500-3,000 है, और स्प्रिंग बोर्ड शायद 4-5 हजार, मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं है। तो पैसे पे मत जाओ बस। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, पैसा इज नॉट इन इट शुड नॉट बी एन इश्यू। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जब आपने जीवन की सब चीजें लगा दी इस एग्जाम में, लगा रहे हो ना, आप अपना महत्वपूर्ण समय लगा रहे हो, आप जीवन का यौवन लगा रहे हो, आपकी युवा शक्ति जो आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो काहे ये 1000-2000 के पीछे चक्कर लगा रहे हो यार। दे दो 1000 रुपए, तो ऐसे ही दे दो। मैं तो ये कहता हूँ 1000 रुपए से अगर आपको 18 टेस्ट मिल रहे हैं, तो आप 60-70 रुपए का एक टेस्ट है भाई। मतलब आप उसको, आपको पता नहीं उसके पीछे कितने प्रोसेसेस होते हैं, कितना क्वेश्चन बनाया जाता है, कितना क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है। तो खैर वो कीमत तो बहुत फ्री में मिल रहा है आपको, मैं इतना कहता हूँ। तो पॉइंट इज दिस कि आप कोई भी एक मिनिमम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मिनिमम। मैक्सिमम आप 2 कर लो, 2 से ज्यादा करोगे, और 2 में भी क्या होता है, देखो होता क्या है कि सारे पेपर सबके नहीं कर पाओगे। अभी आप, मैं साफ कहता हूँ, 2 महीने हैं आपके पास, सारे पेपर नहीं कर पाओगे, या तो आपको डेली प्रैक्टिस की जगह फिर उनको उठा के डालना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। द पॉइंट इज, अब टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आता कौन सी ज्वाइन करूं, ये सब ने पूछा है कौन से इंस्टीट्यूट की करूं, कौन से करूं। मैं इंस्टीट्यूट से नहीं जाता, मैं ये कहता हूं जो टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग चल रही है ना, आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जैसे कल शाम को मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, तो वो उनका ये कहना था कि सर ये टेस्ट सीरीज है, ये अब ये वाला टॉपिक ले रहे हैं, मेरा तो ये कवर ही नहीं हुआ है। तो मैंने फिर उनसे ये कहा कि तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था कि उनका जो शेड्यूलिंग है क्या आपके अकॉर्डिंग है। भाई शेड्यूलिंग, या फिर आप बोलो कि भाई उसमें कई और रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ था, इसलिए मैंने उनसे कहा जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली और बाद में भी आप उस टेस्ट को दे सकते हो, तो आप उस टेस्ट सीरीज को तुरंत ज्वाइन कर लो। लेकिन किसी में रिस्ट्रिक्शन है कि आपने दे दी, फिर आपको मतलब हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी का जो भी प्रॉब्लम है, ओवरऑल द पॉइंट इज अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज को लो कि मैंने ये टॉपिक कर लिया, फिर मैं इसका पेपर देके आऊंगा। ये टॉपिक मेरा कवर, सिलेबस का ये टॉपिक कवर है, ये टेस्ट सीरीज इसकी यहाँ कर ली। ये सिलेबस का टॉपिक कवर, ये सिलेबस की टेस्ट सीरीज यहाँ पे कर ली। रिपीट, आई एम रिपीटिंग अगेन। पहला, सिलेबस को देख के टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करो। दूसरा, अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो अपना जो पढ़ने का पैटर्न है ना, कि भाई मैं पहले राजस्थान पॉलिटी पढ़ना चाहता हूं, तो जो इंस्टीट्यूट राजस्थान पॉलिटी का पेपर पहले करा रहा है आप वो ले लो। समझ लो मेरी बात। आप ये कहो कि नहीं मैं क्वांट एलआर का ऐसे, अब आप बोलोगे सर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा थोड़ा भाई, अगर आपको बिल्कुल ही अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा अपने आप को ऊपर नीचे करो। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सोच समझ के अपने हिसाब से चलो, और आरपीएससी के सिलेबस के हिसाब से चलो, कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है ना प्रोडक्ट, आप उसका ध्यान रखो। तो ये केवल और केवल टेस्ट सीरीज के लिए एक वीडियो था। इसके आगे अगर मैं 2-3 चीजें बता दूं, देखो डेली प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स, इन दोनों को मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूं आपके। डेली प्रैक्टिस मिनिमम 50 क्वेश्चंस। अब मैं शायद डेली प्रैक्टिस पता नहीं बताया नहीं बताया, मेरे को याद नहीं, छोड़ो।
मिनिमम 50 क्वेश्चंस अब आपको रोज करने हैं। जो भी आप टॉपिक देखो उस पर 50 क्वेश्चन करो, और क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है। किसी भी बुक को उठा लो मार्केट से, कोई भी बुक है, आईएसआई या आरपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है लेक्चरर, उन सब में जीके जीएस के क्वेश्चन आते ही है ना। तो उन सब के जीएस का कोई कलेक्शन अगर मार्केट में उपलब्ध है, मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनका प्री बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए है। जिनका प्री स्ट्रांग है उनको अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है करने की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस, ये 50 क्वेश्चंस वाली ये प्रैक्टिस उनको करने की जरूरत है जिनका प्री बहुत स्ट्रांग नहीं है। आपको प्री स्ट्रांग करने का अब तरीका केवल पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करना ही, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। आज ये बात अगर मान लोगे तो आज के 2 महीने बाद 27 अक्टूबर, 2 महीने और 2-3 दिन बाद आपको ये चीज फील होगी कि हाँ सर ने सही कहा था कि प्रैक्टिस बेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी अभी के टाइम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें खुलेगी, उतना आप अटेम्प्ट सही कर पाओगे आरपीएससी में, उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे, उन सवालों को जज कर पाओगे कि यार ये सवाल इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस मिनिमम 50 क्वेश्चंस, कहीं से भी कोई भी सेट उठा लो। अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो आप हर 3 दिन में दो पेपर दे रहे हो, तो आप अभी देखो ना 300 क्वेश्चन हो गए, तो जरूरत ही नहीं है। 3 दिन में एक पेपर दे रहे हो तो भी 50-50 क्वेश्चन हो गए, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि उनका जो एक्सप्लेनेशन या फिर वो है ना कि क्यों गलत हो रहा है या फिर क्यों सही था, तो वो जरूर लिखते रहना। याद रखना, ऐसा नहीं कि पेपर देने के बाद भूल गए कि हाँ हो गया पेपर, नहीं। क्यों गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपकी जो 4 ऑप्शन है उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन जहां जहां मिले उसको पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। बात आती है करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स का ऐसा है कि अब तो आपको क्रिस्पी चाहिए, तो कोई करंट अफेयर्स की अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट पे चल रही है यार, वीडियो डालते हैं लोग कि ये करंट अफेयर संडे टू संडे या फिर जो भी डेज पे डालने हैं उसको देख लो आप, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज है मूमल उठा लो। मूमल का वार्षिक अंक है भाई। मैं मूमल, देखो मैं वापस कहता हूँ, मूमल मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने देखा है कि पत्रिका से उठा के डालते हैं और मैं राजस्थान पत्रिका में पढ़ता जा रहा हूँ। दूसरी चीज देखो, करंट अफेयर्स के नाम पे आरपीएससी पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स और और मैं बात करूं कुछ स्पेशल ज्वाइनिंग, वो पर्सन इन न्यूज में ही आ गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ राजस्थान की जो नई पॉलिसी या स्कीम्स हैं वो मोटा मोटी कवर करता है करंट अफेयर्स में, या इंडिया लेवल की कुछ 2-3 चीजें बात करें, आईआर के 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, बस इससे ज्यादा करंट अफेयर्स का सेक्शन नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप मूमल उठा लो या आपको कोई और करंट अफेयर, आप ये सोचो कि विजन की मंथली करंट अफेयर चाहे जस्ट लेके आओ, नहीं अभी वो टाइम नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज्यादा डीप लेवल पे पढ़ाते हैं। तो प्लीज डोंट ऑप्ट दैट, अभी टाइम नहीं है। अगर भगवान ना करे या करे जो भी कुछ है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, तब आप एक बार सोच लेना। वैसे मेरी जहां तक संभावना मुझे जो समझ में आ रही है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होने के बहुत कम चांसेस है, जिस स्पीड से जिस तरीके से आरपीएससी चल रही है, क्योंकि हम लोग की मेडिकल की भी सूचनाएं जो आ गई कि 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिस तरीके से आरपीएससी और ये लोग एक्ट कर रहे हैं, संभावना यही है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन दिस इज द ट्रुथ, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। द पॉइंट इज दिस, यू हैव जस्ट 460 days, यूटिलाइज दो 60 days एट योर बेस्ट। अपना पूरी जान झोंक दो, पूरा जान लगा दो कि नहीं कुछ छूटना नहीं है, और जो छूटे वो भाड़ में जाए, उसको बढ़ने दो। मैं वापस से कहता हूं, वी हैव टू अटेम्प्ट नहीं, वी हैव टू फोकस ऑन 80 to 110 करेक्ट क्वेश्चंस ओवरऑल। कर 80 तो करेक्ट होने ही चाहिए ओवरऑल, वो टारगेट बनाओगे तब जाके 75 टच करोगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए वापस कहता हूँ, मूमल, राजस्थान पत्रिका या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की जो लेक्चर चल रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट के जो नोट्स चल रहे हैं वो पकड़ लो। उसके बाहर आरपीएससी पूछती नहीं, राजस्थान वेबसाइट से, बजट से कुछ चीजें, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू है उससे वो कुछ चीजें पूछता है। तो ये वो सेक्शन है जहां करंट अफेयर्स और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा अपना सिलेबस वाले टॉपिक पे ही चलते रहेंगे, बाकी मैंने सब बता ही दिया आपको। बुक लिस्ट नोट्स में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, टेस्ट सीरीज आज खत्म कर दिया अपन ने, नोट्स शुड बी प्रिपेयर्ड, ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। डेली प्रैक्टिस करंट अफेयर्स कवर हो चुका है, सिलेबस फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक थोड़ा सा बचा है, तो अपन दो छोटे छोटे वीडियो और लेके आएंगे, उसमें सॉर्ट करेंगे। चलो बाय बाय।